बहन मायावती के इशारा करते ही दिल्ली की सड़कों पर उतरी बसपा। रामजी गौतम एक्टिव मोड में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश की राजधानी दिल्ली से फिर एक बार दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल कर आ रही है। कोमल वाल्मीकि जो दलित समाज से आने वाली युवती है, इसकी लाश नहर में पाई गई है। इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के सड़कों पर नजर आई है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस पूरे के पूरे वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है और इस पर अब बहुजन समाज पार्टी ने जो अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, पुलिस की जो लगातार कार्रवाई चल रही है, इसमें बहुजन समाज पार्टी ने क्या कुछ कहा है, वो तमाम प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करेंगे। तो रामजी गौतम ने आज अपने एक्स ट्विटर हैंडल से साझा किया है और कहा है कि दिल्ली के सुंदर नगरी क्षेत्र की निवासी दिल्ली सिविल डिफेंस में कार्यरत कोमल वाल्मीकि के साथ हुए जघन्य अपराध ने पूरे देश को झंझोर दिया है। 3 मुस्लिम युवक जिसमें जावेद, आरिफ और एक अज्ञात ने पहले कोमल के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर निर्ममता से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, शव को पत्थर से बांधा और उसके बाद पत्थरों से कुचलकर नजफगढ़ के नाले में फेंक दिया। यह घटना बताती है कि महिला सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा भी करती है। परिवार और पीड़ित परिवारों से परिजने सदमे में है और लगातार न्याय की उनके माध्यम से गुहार की जा रही है। आज बहुजन समाज पार्टी ने के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाया है और कहा है कि दुखद घड़ी में बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। समाज में यह घटना को लेकर आक्रोश है और लोग प्रशासन से त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने और दोषियों को के कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है और सरकार और प्रशासन पर भी यह जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए ताकि कोई और कोमल इस क्रूरता का शिकार न हो। तो तमाम ये खबर जिस तरीके से आज इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने अपने एक्स ट्विटर हैंडल से साझा की है और बहुजन समाज पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार के परिजनों से आज उन्होंने मुलाकात भी की है और इस बात का भरोसा दिलाया है कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ परिजनों के लिए हमेशा से ही खड़ी रहेगी। आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि एक ऐसी भी घटना दिल्ली के अंदर कहीं न कहीं फिर एक बार देखने को मिलती है। देश की राजधानी में बेटियां सुरक्षित नहीं है। नई बनी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली प्रदेश में चल रही है, सरकार बनते ही अब उन तमाम वारदातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। खासतौर पर जहां बाकी प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन तमाम प्रदेशों में भी इस तरीके की वारदातें अब आम हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था को जिस तरीके से चलाना चाहिए, कानून के माध्यम से कानून का राज जो प्रस्तावित होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की जिन प्रदेशों में सरकार है वो वहां बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। और इस मामले को आपको गंभीरता से आपके साथ साझा करते कि आखिर हुआ क्या है, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 12 मार्च को तिमारपुर के इलाके से कोमल वाल्मीकि जो परिचित है परिचित जो आरिफ है, इसके गाड़ी में जाकर बैठती है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर भी है। और उसके बाद इन दोनों के बीच झड़प होती है, किसी बात को लेकर विवाद होता है। विवाद के चलते कोमल वाल्मीकि का गला दबाकर आरिफ के जरिए उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कई समय तक जो नहर है उसके आसपास, जो नजफगढ़ का नहर है, उसके आसपास उसकी गाड़ी घूमती है। उसके बाद उसे इस बात का समझ में आता है कि आखिर इस शव को ठिकाने लगाना है। उसके बाद उस शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके पहले
उसके साथ दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म होने के बाद उसके चेहरे को, उसके शरीर को पत्थर से कुचला जाता है और पत्थर से ही शरीर को बांधने के बाद नहर में फेंक दिया जाता है। और ये वारदात 12 तारीख को होती है। 13 तारीख को परिवार जो है कोमल के लापता होने की खबर पुलिस में दर्ज कराता है। उसके बाद 17 तारीख को नहर में जब शव पानी में तैरता हुआ नजर आता है, तब जाकर पुलिस इस मामले का संज्ञान लेती है और पहचान करने के बाद पता चलता है कि वही ये कोमल वाल्मीकि है, जो कि दिल्ली के सुंदर नगर इलाके से, नगरी से ये ताल्लुकात रखती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से अब महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया गया था, वो दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा खोखला हो चुका है कि कहीं ना कहीं अब इस चेतावनी को ही गंभीरता से लेना और अपनी सुरक्षा खुद ही करना, जो भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर की बात करती है, यही महिलाओं के लिए बचा रह चुका है। क्योंकि शासन प्रशासन से महिलाओं की सुरक्षा की अब उम्मीद रखना कहीं न कहीं वो नाक के बराबर ही बना हुआ है। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिन लोगों के माध्यम से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उन तमाम लोगों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस जद्दोजहद कर रही है। जिसमें एक शख्स जो है, जिसमें आरिफ और जावेद जो है, आरिफ जो है खास तौर पर, जो उसे हिरासत में लेने की बात कहने की निकल कर आ रही है और उस पूरे का पूरे मसले को लेकर वही अब मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। जिस तरीके से इस पूरे मसले को बहुजन समाज पार्टी ने संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार से जो मुलाकात की है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ने इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है और बहुजन समाज पार्टी के जरिए परिवार को ये विश्वास दिलाया है कि बसपा न्याय दिलाने के लिए हर एक तरीके से कोशिश करेगी और प्रयासरत रहेगी और परिवार के साथ मजबूती से बनी रहेगी। इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जो आज परिवार से मुलाकात की है, जिस तरीके से इंजीनियर रामजी गौतम ने इस मसले का संज्ञान लिया, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।